हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब यूक्रेन का जो रशिया पर भीषण हमला हुआ है, 4 एयर बेसेस 4000 किलोमीटर दूर तक अंदर आ गए। बिलाया एयरफोर्स बेस पर ओलिना सर्बिया पहुंच गए, इवानोवो और दूसरा डायाजिलीवो। 4 एयर बेसेस पे $7 बिलियन का नुकसान बताया जा रहा है। 40 अलग अलग तरीके के टॉप एंड प्लेन्स, बॉम्बर्स, उनके नाम अब मुझे बताने का टाइम नहीं है भैया, इतने इंटरेस्टेड हो तो खुद जाके देख लेना, वगैरह वगैरह रशिया की माना जा रहा है उनकी एयर सिक्योरिटी की बिल्कुल कमर टूट गई है। तो साहब इसमें सबसे छोटा वीडियो सुनिए और मुद्दे की बात सुनिए। हमारे लिए क्या मुद्दे की बात है? आज का थंबनेल देखा, ये युद्ध था या आतंकी हमला? ये बहुत बड़ा सवाल है जो दुनिया में अभी कोई पूछ नहीं रहा है और आने वाले वक्त में पूछेगा। रिजवान अहमद वक्त से पहले बहुत चीजों की तरह आगाह कर रहा है। इसको आप युद्ध का हिस्सा भी मान सकते हैं, इसको आप सैबोटैज भी मान सकते हैं और इसको आप एक आतंकी घटना भी मान सकते हैं, क्योंकि इसी बीच रशिया में 3 ट्रेन एक्सीडेंट्स भी हुए हैं जहां पटरियां ब्लास्ट से जो रेलवे लाइन थी वो डिस्ट्रॉय करी गई है। बताया जा रहा है यूक्रेन की सीक्रेट एजेंसी 1.5 साल से ये काम कर रही थी। मैं मान नहीं सकता, अमेरिका का पता नहीं, लेकिन ये तय है कि यूरोप के इनके एसोसिएट्स इस अटैक में, अभी मैं इसको सिर्फ अटैक का नाम दूंगा, युद्ध है, आतंकी हमला है, सैबोटैज है, ये आप लोग तय कर लीजिए, तो साहब वो इनके साथ जरूर मिले हुए होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये ड्रोन यूक्रेन से छोड़े गए, इतना आप लोगों को पता होगा। 1.5 साल के अंदर ट्रक्स अंदर जाती हैं, रादर ड्रोन्स, अब यहां से समझना शुरू करिएगा, ड्रोन्स अंदर जाते हैं। हो सकता है ड्रोन्स भी अंदर ना गए हों, ड्रोन्स के पहले छोटे छोटे पार्ट्स अंदर गए हों। 117 ड्रोन हो सकता है वहां अंदर असेंबल करे गए हों, फिर असेंबल करके 4 ट्रक्स में, क्रेट्स में इनको लगाया जाता है और एक साधारण ट्रक ड्राइवर की तरह वो एयर बेस के पास जाके अपनी गाड़ी एक समय पर खड़ी कर देते हैं और रिमोट से वो ट्रक खड़ी करके चले जाते हैं। पता नहीं कहां से रिमोट से जो ट्रक्स थी, जो कुछ कंटेनर्स थे और बहुत से वो जो मोबाइल होम्स होते हैं, वो शायद 2 गाड़ियां मोबाइल होम बनी हुई थी, उनकी छत हटती है और कोऑर्डिनेटेड तरीके से 117 ड्रोन्स अलग अलग एयर बेसिस पे निकलते हैं। उन्हें फिलहाल कहीं से कंट्रोल किया जा रहा था और वो स्पेसिफिक टारगेट से करीबन 1 किलोमीटर, कहीं 800 मीटर इतनी दूर वो ट्रक्स खड़ी थी और वो जाकर स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट करती हैं। तो इतने दिन से पूछने वाले हो, इतने दिन से पहले पूछने वालों, आरडीएस कहां से आया, आरडीएस कहां से आया, कैसे नहीं पता चला, 4 आदमी कहां से आए, कितने गिरे, क्या हुआ? तो भैया उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज ऐसे युद्ध के माहौल में कितने हाई लेवल के प्रोफेशनसी और प्रोफेशनलिज्म पे वर्क कर रही होंगी। रशिया की बात कर रहा हूं। धोखा हो गया ना, हो गया ना। पर उस मुल्क में कोई ये नहीं पूछ रहा ड्रोन कहां से है, ड्रोन कहां से है, ट्रक्स कहां से है, ट्रक्स कहां से है, बताओ बताओ बताओ। वहां कोई ये नहीं कर रहा। तो वापस मुद्दे पर आता हूं। तो ये घटना आप लोगों को सबको पता है। इसी तरह जब हिजबुल्ला की पेंट में पेजर फटे थे और पिछवाड़े उड़े थे, तो मैंने एक सवाल पूछा था उस टाइम भी, ये सैबोटैज था या ये युद्ध का हिस्सा था? सैबोटैज का मतलब कहीं घात लगा के आप बिल्कुल एक कोवर्ट ऑपरेशन करके कहीं, वैसे युद्ध के हिस्से अक्सर सैबोटैज रहे हैं। उस टाइम मैं इतना चिंतित नहीं हुआ था जितना आज चिंतित हूं। सुन लीजिए, तभी बोला है ये युद्ध है या आतंकी हमला, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी जो इजराइल ने लगाई थी पेजर में, वो इतनी हाई टॉप एंड टेक्नोलॉजी थी जो आतंकियों के हाथ में नहीं पहुंच सकती। लेकिन बॉर्डर पार एकेस की तरह, हथियारों की तरह, गोलियों की तरह, आदमियों की तरह ड्रोन भैया आ सकते हैं। 7-8 किलो का होता है इस लेवल का, कोई बड़े वाले ड्रोन नहीं थे, ये छोटे वाले ड्रोन थे, सुसाइड कामाकाजी ड्रोन्स, इतने इतने। तो टुकड़ों में वो आ सकते हैं, वो कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी तो आजकल घर घर में है। हमारे पास शायद 1 ड्रोन है, 2 ड्रोन है, ठीक, हर जगह है। मतलब ड्रोन कोई ऐसी चीज ही नहीं है। बच्चों के पास ड्रोन है, अमेजन पे ड्रोन मिल रहे हैं, उसको किसी को थोड़ा सा बस मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। कितनी एयर बेसेस पर, कितने एयरपोर्ट्स पर, कितनी सेंसिटिव जगहों पर कोई देश, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, देश कितने जैमर लगाएगा, कहां कहां लगाएगा, कहां कहां निगरानी रखेगा। और यहां तो 117 थे, ये तो 17 भी हाहाकार मचा सकते हैं।
ये तो 7 भी हाहाकार मचा सकते हैं, ये तो एक भी कहीं हाहाकार मचा सकता है। तो पेजर वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो इतने हाई लेवल की थी और इतनी कंसंट्रेटेड थी कि हिजबुल्लाह ही वो पेजर्स यूज कर रहा था। यहां पर यूक्रेन इसके बजाय किसी और जगह को भी निशाना बना सकता था तो कोई ना रोक पाता। पूरे मॉस्को के सेंट्रल स्क्वायर को निशाना बना सकता था तो कोई ना रोक पाता। चूक हुई है, इतनी बड़ी चूक हुई है, तो ये तो किसी देश के साथ भी हो सकता है। और ड्रोन उड़ाना और उसे कामाकाजी थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ बनाना, या टुकड़ों में कामाकाजी एक इतना सा ड्रोन मंगाना और किसी देश के कहीं सेंसिटिव जगह पर अटैक कर देना, तो ये जो यूक्रेन की घटना है इसको तीसरे विश्व युद्ध के हिसाब से मैं नहीं देख रहा हूं। इस टाइम रशिया वैसे सिर्फ ये आकलन कर रहा है कि यूक्रेन के साथ कौन कौन मिले हुए थे, जितना मैं पुतिन को पढ़ा हूं। जवाब वो देगा। अब वो ये सोच रहा है कि जवाब मैं सिर्फ यूक्रेन को दूं या यूरोप को भी लपेटने में ले लूं। जहां तक तीसरे विश्व युद्ध की बात है साथियों, वो ऑलरेडी चल रहा है, वो पैसिव तरीके से चल रहा है, वो कोवर्ट चल रहा है, पर चल रहा है तीसरा विश्व युद्ध, जिसके फ्रंट पर एक तरफ यूक्रेन है और दूसरी तरफ रशिया है। रशिया के साथ चाइना है और नॉर्थ कोरिया है और इनके साथ यूरोप है। पहले अमेरिका भी था, अभी भी अमेरिका है। तो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड वॉर 3 तो ऑलरेडी चल रहा है। ये धरातल के ऊपर कब आएगा, खुल के कब आएगा, जब भी आएगा मेरे हिसाब से कन्वेंशनल वेपन में आएगा। और ये हमसे इसका ज्यादा कनेक्शन, ज्यादा सीधा कनेक्शन हमारे नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का भी हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। वो तो हम इनकी कॉलोनी बने हुए थे ब्रिटेन की, तो हमें उसमें झोंक दिया गया था, हमें उसमें फंसा भी दिया गया था। फिर भी हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से काफी बचे रहे थे। होना नहीं चाहिए। जो भी होगा उसके परिणाम हमारे देश को भी भुगतने पड़ेंगे, बड़े इनडायरेक्टली भुगतने पड़े। पर मेरे दिमाग में इस टाइम वो चिंता नहीं है। चिंता जो है मैंने आपको बता दी है, ये पर्ल हार्बर भी नहीं है। इसकी तुलना आप जो ट्रोजन हॉर्स वाला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था ग्रीक की स्टोरी कि ट्रॉय को जीता नहीं जा रहा था तो वो वहां से चले गए, लेकिन एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा दे गए इनाम के तौर पर, तो वो शहर के अंदर चला गया, फिर रात को अंदर से सैनिक निकले। ये उस तरह की कोई घटना है, लेकिन ये घटना मुझे बहुत परेशान कर रही है साथियों। और देश की सभी एजेंसीज को, सभी सरकारों को, सभी एनएसएस को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को, खास तौर से जहां पर घर के भेदी भी हैं। रशिया में तो माना जा रहा है यूक्रेन को लेके कि सब आपस में इंसान इंसान की दुश्मनी है, और जिस देश में भी घर के भेदी हैं, घर की लंका ढाने वाले हैं, जिस देश में भी एयरपोर्ट्स के पास झुग्गी झोपड़ियां हैं, बस्तियां हैं, उनको इस घटना को बड़ी गंभीरता से स्टडी करना चाहिए और एक पूरी यूनिट इस पर लगा देनी चाहिए कि इसका तोड़ क्या होना चाहिए, क्योंकि एक नई दिशा धारा मिल गई है आतंक को। मेरा इस पूरे घटना पे यह विश्लेषण है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।